Everyone. In this video, I'm going to cover a topic where I will explain points those we should keep in our mind whenever we are developing a Python program. तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि जब भी हम Python का प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं तो हम कोशिश करें कि एक लाइन में हम सिंगल स्टेटमेंट दें जिससे कि प्रोग्राम को हम इजिली रीड कर सकते हैं और अगर कोई भी चेंजेस हमें करने हो तो हम उसको इजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक ही लाइन में दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं तो इसके लिए हमें हर एक स्टेटमेंट को सेमीकोलन से सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इस लाइन में एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं और इस लाइन में मैं एरिया को प्रिंट कर रहा हूं। तो अगर मैं चाहूं तो ये प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट है ये मैं प्रीवियस लाइन में ही मेंशन कर सकता हूं और उसके लिए मुझे इस स्टेटमेंट को प्रीवियस लाइन पर लेके आना पड़ेगा और इन दोनों स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने के लिए मुझे यहाँ पर सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम एक ही लाइन में दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं तो उन स्टेटमेंट्स को हमें सेमीकोलन के हेल्प से सेपरेट करना चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट का मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि पाइथन प्रोग्राम्स में जब भी हमें हैश मिलता है तो उसके बाद का जो भी टेक्स्ट रहता है वो इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है क्योंकि उसको कमेंट कंसीडर करता है और उसका ना तो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता है और ना फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया। तो इस तरीके से इस स्टेटमेंट में मैंने हैश के बाद ये सेंटेंस दिया है। तो हैश के बाद जो भी सेंटेंस हमारा उस लाइन में अवेलेबल है इंटरप्रेटर उस कंप्लीट सेंटेंस को इग्नोर कर देता है और नेक्स्ट लाइन को वहां पर वो इंटरप्रेट करना स्टार्ट करता है। तो ये सेकंड पॉइंट का मतलब है। थर्ड ये कि जब भी हमारा कोई स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा लेंथी है और उसका पार्ट नेक्स्ट लाइन में भी जा रहा है तो यहाँ पर हमें दोनों लाइन के स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट लाइन के एंड में स्लैश सिंबल देना होगा और इस तरीके से दोनों लाइन के स्टेटमेंट्स यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम जब भी हमारा स्टेटमेंट दो या दो से ज्यादा लाइंस में जा रहा है तो हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश की हेल्प से। लेकिन अगर हमारा स्टेटमेंट स्मॉल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट्स में तो वहां पर हमें स्लैश सिंबल देने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना स्लैश सिंबल के हमारे स्टेटमेंट के पार्ट्स ज्वाइंट रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जब भी कोई ब्लॉक एंड होता है तो ब्लॉक के एंड में एक एक्स्ट्रा लाइन दी जाती है और उसको ब्लॉक का एंड समझा जाता है। अब यहाँ पर ब्लॉक क्या होता है उसको समझाने के लिए मैं दोबारा से पाइथन का सेम प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ। तो जैसे कि इस कोड में देख सकते हैं ये स्टेटमेंट देन ये इसके बाद सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट और इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट, ये फोर स्टेटमेंट्स का हम देख सकते हैं जो इंडेंटेशन है वो सेम है। इंडेंटेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम लेफ्ट साइड से इन फोर स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं तो हमें फोर व्हाइट स्पेस मिल रहा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इस तरीके से हमें इन सभी फोर स्टेटमेंट्स के लिए यहाँ पर फोर व्हाइट स्पेस मिल रहा है, मतलब इनका जो इंडेंटेशन है वो सेम है। और इंडेंटेशन यहाँ पर ये बताता है कि ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये सब एक ग्रुप में है और ये सभी स्टेटमेंट्स का जो ग्रुप है एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहा है। जब भी हम एक ग्रुप को एंड करते हैं या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट को एंड करते हैं तो वहां पर हमें एक ब्लैंक लाइन देनी होती है और उस ब्लैंक लाइन को कंपाउंड स्टेटमेंट का या फिर ब्लॉक का एंड समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडेंटेशन जो है पाइथन प्रोग्राम्स में वो ये मेंशन करता है कि अगर स्टेटमेंट्स का सेम इंडेंटेशन है और वो स्टेटमेंट्स कंटिन्यूटी में है तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में अवेलेबल है और वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड स्टेटमेंट वहां पर बना रहे हैं। और जनरली ये जो इंडेंटेशन है ये हमेशा फोर व्हाइट स्पेस रहता है। अब इसको हम अगेन सेम प्रोग्राम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फोर स्टेटमेंट्स है इन फोर स्टेटमेंट्स का जो इंडेंटेशन है वो सेम है और ये कंटिन्यूटी में है, मतलब कि लेफ्ट साइड से जो गैप है इन फोर स्टेटमेंट्स के लिए वो सेम है। इस तरीके से ये फोर स्टेटमेंट्स एक ग्रुप स्टेटमेंट बना रहे हैं या फिर एक कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंडेंटेशन ये बताता है कि जो स्टेटमेंट्स कंटिन्यूटी में है और वो सेम गैप पर है लेफ्ट साइड से वो एक ग्रुप में है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म कर रहे हैं। और लास्ट यहाँ पर है कि प्रोग्राम में जो ये स्टार्टिंग में व्हाइट स्पेस रहता है ये सिर्फ इंडेंटेशन बताता है, इसके अलावा इस व्हाइट स्पेस का कोई भी फंक्शन नहीं है और इसके वजह से हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो इंडेंटेशन मतलब ये जो व्हाइट स्पेस है इसका फंक्शन बस ये रिप्रेजेंट करना है कि हमारे जो स्टेटमेंट्स कंटिन्यूटी में है और इनका जो इंडेंटेशन सेम है, मतलब कि लेफ्ट साइड से इन स्टेटमेंट का जो व्हाइट स्पेस है वो सेम है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट्स सेम ग्रुप में या फिर
कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर 6 पॉइंट्स अवेलेबल है और जब भी हम पाइथन का प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं तो ये 6 पॉइंट्स हमें अपने माइंड में रखना चाहिए और उस तरीके से हम एक प्रॉपर पाइथन का प्रोग्राम बिना किसी एरर के डेवलप कर सकते हैं और इस तरीके से हम एक प्रोफेशनल पाइथन प्रोग्राम को भी इजीली डेवलप कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये बार एंड हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ।